दुनिया में राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और स्थिति अब ऐसी हो गई है कि दुनिया के देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब इस युद्ध की तैयारी के बीच में क्या 27 देश यूक्रेन में सेना भेजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सारे हथियारों का क्या बाप तैयार हो चुका है और ये अकेला ही बहुत बड़ा बवाल मचा सकता है, क्योंकि इसका मुकाबला करना एकदम से असंभव हो गया है। पर आखिर किस बात को लेकर दो ऐसे हथियार खुद में ही लड़ रहे हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये आप देख रहे हैं ना हेलीकॉप्टर, बड़ा धांसू सा हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर को आपने कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा। ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस हेलीकॉप्टर को क्योंकि ये अमेरिकी सेना का शान का प्रतीक है, ब्लैक हॉक। लेकिन काफी समय से अमेरिकी सेना चाह रही थी कि बदलते समय के साथ सब कुछ बदलता है, ऐसे में ऐसे हथियार की जरूरत है जो चाइना जैसे दुश्मन को काउंटर कर सके, और ये हथियार होने चाहिए हेलीकॉप्टर के फॉर्म में। ब्लैक हॉक की जगह कुछ ऐसा जो ब्लैक हॉक का भी बाप हो, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हो जो इसकी गति को बहुत तेज कर दे। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि मुड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, मुड़ने के लिए उन्हें एक अच्छा खासा जगह होता है। अगर वापस से घूम कर जाना है तो उनके लिए एक बड़ी रेडियस की जरूरत होती है। तो ऐसा कुछ हो जो छोटी रेडियस में ही हेलीकॉप्टर को घूमने के लिए, मुड़ने के लिए जगह दे दे, तो बहुत बड़ी समय की बचत भी होगी। साथ ही साथ पेलोड ले जाने की क्षमता भी होनी चाहिए बेहद अच्छी। बहुत सारे ऐसे फीचर थे। एक स्टील्थ की बात थी कि रडार की पकड़ से दूर होना चाहिए, और जब रडार की पकड़ से दूर की बात होती है तो स्पीड बहुत मायने करता है। हेलीकॉप्टर्स में बेहद ज्यादा स्पीड नहीं देखी जाती है। मतलब एक ऐसा हथियार जिसकी बात हो रही थी जो बेहद खास हो। अमेरिका में टॉप की कंपनियां हैं और टॉप की कंपनी में बोइंग का, लॉकहीड मार्टिन का नाम बहुत ज्यादा है। इन दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप कर ली और कहा कि अमेरिकी सेना को हम एक ऐसा हथियार देंगे जो हथियार सारी क्षमताओं को पूर्ण करेगा। और तब निकल कर आया डेफिएंट एक्स। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखते ही लग रहा था कि हाँ कुछ बनाया गया है। दो इसमें विंग्स लगे हुए हैं, वो एक ही एक्सिस पे लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक विंग है। इसकी डिजाइन देखते ही लग रही थी कि हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है ये। इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। 230 नॉट की स्पीड है इसकी, और घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए इसके पंखे मदद बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये कम रेडियस में भी घूम सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि डेफिएंट एक गेम चेंजर माना जाने लगा अमेरिकी सेना के लिए। इसका डिजाइन आते ही यही समझा जाने लगा कि अब तो ये रिप्लेस कर देगा अमेरिका के आइकॉनिक UH-60 ब्लैक हॉक को। पर दिसंबर 2022 में अमेरिकी सेना ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अमेरिकी सेना ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे कूड़े में डाल दिया, और चुन किसे लिया? चुन लिया इस हेलीकॉप्टर को, बेल B-280 वेल्लोर को। और ये हड़कंप सा मचाने वाली बात थी, जिसकी वजह से एक बार को डेफिएंट के मेकर्स को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ये डील जो 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी डील आई और ये डील हमारे हाथों से निकल गई। हमने तो बनाया ही था डेफिएंट को यही सोचकर कि अमेरिकी सेना इसे खरीदेगी। अब ये बवाल ऐसा हो गया कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने जो मिलकर कंपनी बनाई थी, इस कंपनी ने केस कर दिया सरकार के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभी बवाल चल रहा है। सरकार के सामने ये कह रहे हैं कि आपने हमारे एक्स को छोड़कर 280 को क्यों सेलेक्ट किया है, हमें क्यों इतना बड़ा झटका दे दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। लेकिन आखिर इतना दमदार होने के बावजूद डेफिएंट को छोड़कर भी 280 को क्यों सेलेक्ट किया,
अमेरिकी सेना ने। तो आपको बता दें, कुछ फैक्ट निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ दिया और इसे छोड़कर V-280 को सेलेक्ट किया है। पहली बात है कि दोनों के बीच में स्पीड का बहुत अंतर है। जहां डेफिएंट 230 नॉट की स्पीड से उड़ सकता है, तो वहीं V-280 280 नॉट की स्पीड से उड़ सकता है। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि वेलोर 280 को कई बार परीक्षण किया जा चुका है, जबकि डेफिएंट में अभी भी कई डिजाइन इशू हैं। बहुत सारी चीजें ऐसा है जिसे कहा जा रहा है कि अभी फिर से बनाना होगा। जिस तरीके की डिजाइन है वो डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी देखने में भले लग रही है, लेकिन काफी कुछ कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और जहां तक V-280 की बात है तो इसने पहले V-22 भी बनाया हुआ है जिसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। इनके पास एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनके पास बहुत सारे जोन हैं, बहुत सारे सेंटर हैं जो कि मुसीबत के समय में मदद कर सकते हैं अमेरिकी सेना को। खैर, जहां अब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है अमेरिकी सेना के सामने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का, तो रिजल्ट देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। पर फिलहाल तो अमेरिकी सेना डेफिएंट को छोड़कर V-280 की तरफ बढ़ रही है। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं क्या रूस के खिलाफ 27 देशों की सेना उतरेगी? आखिर ये सारा कुछ बवाल क्यों मच रहा है? आपको बता दें, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शांति के बजाय अब और ज्यादा आगे बढ़ रहा है लड़ाई की तरफ, 26 फरवरी को पुतिन आए सामने और पुतिन ने इस बात को साफ कहा कि नाटो जिस तरीके से हथियार दे रहा है, ये हथियार देने का मतलब ही हो गया नाटो कहीं न कहीं इस युद्ध में हिस्सा ले रहा है, इस युद्ध का पार्ट बन रहा है। पर यहाँ जो देश देख रहे हैं ना, यूरोप में एक देश है जो है हंगरी। ये देश माना जाता है रूस का बहुत बड़ा समर्थक। इसने शुरू से ही यूरोपीय देशों को मना किया है और कहा है कि आप जिस तरीके से हथियार दे रहे हैं, ये हथियार देना गलत है। अब इसी देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं विक्टर ओरबान ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ओरबान का कहना है कि जल्द ही यूरोपीय यूनियन की सेना उतर सकती है यूक्रेन में, और हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से ये लड़ाई लड़े। वैसे ये विक्टर ओरबान का कहना है, यूरोप की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया है। यूरोप में तो विरोध ही दिख रहा है, पर कहा नहीं जा सकता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पर अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो ही जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।